अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज सुबह का आगाज़ वही फजर की नमाज़ के वक्त हुआ। जल्दी जल्दी नमाज़ अदा की और किचन में आके आज मैंने लंच पैक्स भी रेडी करने थे, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो लंच पैक साथ लेके जा रहे हैं, साथ अपने हेल्पर के लिए भी लेके जाते हैं। तो मेरे पहले 2 लंच पैक्स होते थे और लेकिन अब मेरे 3 हो गए हैं, जिसमें 2 बंदों का खाना होता है और सम टाइम 3 बंदों का भी होता है। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी ये अपना लंच पैक रेडी किया। मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, पैक्स थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ रैप को, ताकि बच्चों के लिए खाना इजी हो और लंच पैक में भी फिट हो जाता है। फिर मैं एग्स लाई, मैंने कहा चले हरीम के लिए जल्दी जल्दी पैनकेक्स बनाऊँ। और फिर मैंने पैनकेक्स बनाने लगी हूँ। कई दफ़ा इतना ज़्यादा रश होता है ना कि भाई जल्दी जल्दी कर लो। देखें मैंने इसी रश की वजह से वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड पे ही लगा दिया कि आप भी जल्दी जल्दी देखें, क्या करना है लटका लटका के देखने का आराम आराम से। तो मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती, मैं कहती हूँ कि चलो छोटी सी हो जो सबको नज़र भी आ जाए और समझ भी आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग बनाऊँगी। खैर मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ डाली और फिर मैंने फ़िश भी मैरिनेट करके रख दी थी। ये पकोड़ा टाइप फ़िश होती है, बड़ी सिंपल सी, बहुत अच्छी रेसिपी है। मैंने ये रेसिपी पहले शेयर की हुई है, अगर आप ऐसी बनाना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो पे चेक कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि इनके पापा को फ़िश फ्राई दे देती हूँ। वो कह रहे थे ये खाना ज़्यादा इजी होती है, तो सम टाइम सालन कह रहे नहीं इतना खाना इजी लगता। मैंने कहा पता नहीं, अजीब ही सोच है आप लोग की, जब खाना है तो कुछ भी खा लो। ये मेरी थिंकिंग है, हर एक की अपनी थिंकिंग डिफरेंट होती है। खैर मैंने उनके लिए फ़िश फ्राई की। फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया। मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाए। मैं बहुत गरम गरम पैक नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि लंच पैक में भी ठंडा हो ही जाता है। खैर वो घर के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए गर्म करना ईजी है। तो मैंने ये डाल दिया और उसके बाद मैंने थोड़ी सी दही वाली चटनी जो सी होती है ना वो रख दी। वो कहते उनको बहुत पसंद है जी, फ़िश के साथ ही होना बहुत ज़रूरी है। और ये डब्बे तो इतने छोटे हैं ना, ऐसे लगता है पता नहीं क्या बच्चों के लिए भी इसमें कोई सामान है। लंच पैक्स तो बना देते हैं। बहरहाल मैंने उसके अंदर योगर्ट डाली और वो मिक्स करके रख दी। मैंने कहा चले इसके साथ रोटी हो जाएगी, फ़िश हो जाएगी और ये इजी खाना हो जाएगा। मैंने उनको जल्दी से पैक किया, उनका भी साइड पे रखा। मैंने कहा कि चलो उससे पहले कि सलार हादी को उठाऊँ, वो भी सो रहे थे। उनका ज़रा लेट होता है, तकरीबन 8:30 टू 8:40 के बिटवीन में। तो टाइम में हरीम और उसके पापा ने जाना होता है 7:30 बजे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो अब तक बर्तन यूज़ हुए हैं वो धो लूँ, ताकि उनको इजीली उठा के रेडी कर सकूं। बहुत तंग करते हैं, उठते ही नहीं, रात को सोते ही नहीं और सुबह उठते ही नहीं। आजकल बच्चों ने अजीब ही हालात बनाए हैं। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल जाया करते होते थे तो हम लोग फ़ौरन ही सो जाते थे। 9 बजे आंखें बंद हो रही होती थी और जिधर बैठे होते थे तो ऐसे ऐसे नींद से बेहोश हो रहे होते थे। फिर अब अम्मी उठाती थी और अम्मी कहती थी उठो और जाके अंदर जाके सो। और आजकल के बच्चों को ज़बरदस्ती लिटा भी दो तो उनको नींद ही नहीं आती। फिर मैं गई ग्रोसरी के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर मैंने कहा रास्ते में ग्रोसरी कर लेती हूँ। वापस आके ना स्कार्फ़ लेना, रेडी होना बहुत अजीब लगता है। मैंने कहा चले मेथी बना लेती, तो मुझे फ़्रेश तो मिली नहीं। फिर मैंने कहा फ़्रोज़न ले लेती हूँ। मेथी को अगर आप बनाएं ना तो उसको ऑयल में फ्राई करें। ऑयल में फ्राई करने से इसकी करवाहट ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कड़वी कड़वी होती है ना, सम टाइम फील होती है, तो कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया, फिर मैंने दोबारा धोया। धोने के बाद फ्रेश ऑयल डाला और इसमें प्याज डाले। ये मेरी अम्मी बनाती होती थी ये रेसिपी, ये बहुत मज़े की थी। अभी भी मैं किसी को डिस्कस करती हूँ और बताती हूँ ना कि मेरी अम्मी बनाती थी मेथी और माश की दाल छिलकों वाली, तो बहुत मज़े की रेसिपी है। तो सारे कहते हैं ये भी रेसिपी होती है, हमने तो मेथी आलू ही सुने। मैंने कहा नहीं, ये भी एक रेसिपी है। उसमें वही प्याज लहसुन अदरक और टमाटर डाल के उसको भून ले। फिर नमक मिर्च हल्दी धनिया अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के उसको अच्छे तरीके से भून ले। टमाटर तकरीबन 2 डालें और फिर मैंने इसको हल्का सा मैश भी किया। और उसके बाद ये देखिए छिलकों वाली दाल है ना, माश की दाल, उसको डाल के अच्छे तरीके से भूनें दाल को भी। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर मेथी जो हमने फ्राई करके रखी थी। ये बड़ी ही मज़े की रेसिपी और सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है खाने का। अम्मी अक्सर बनाया करती होती थी, हम बल्कि फरमाइश करके बनवाते थे कि अम्मी आप बनाएं, अम्मी हमें ने वो खाना हमें बहुत पसंद है। और साथ अम्मी देसी घी की रोटियाँ और साथ माश की दाल और मेथी, बहुत ही मज़े की रेसिपी। आप आलू मेथी भूल जाएंगे, ये इतनी अच्छी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, एक हरी मिर्च ऐड की, बस रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं होते हैं।
फिर उसी वक्त डोरबेल हुई तो मैं बाहर गई तो मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा सामान दे के गई खाने का। और मैंने जब चेक किया तो उसमें गाजर का हलवा और चॉप्स कढ़ाई थी, उसके अलावा केक था और गुलाब जामुन थे। उनके घर कोई पार्टी हुई थी, वो हमेशा ऐसे करती हैं, मुझे बहुत सामान भेजती रहती हैं और मैं कई दफ़ा ना भी भेजूँ लेकिन मुझे भेज देती हैं और फिर वो मुझे ज़रूर हर चीज़ में याद रखती हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और फिर मैंने जल्दी जल्दी केक टेस्ट किया, केक मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल लेने गई और घर आके फिर मैंने अपना खाना टेस्ट किया, जो कि मैंने सालन बनाया था, जो मेरा फेवरेट है। बहुत मज़े का बनाया था, बहुत अच्छी रेसिपी। आप बनाइएगा, सबको खिलाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।